हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नई क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि होने वाला है एएससी पेपर हिंदी का, जो सेमेस्टर 4 यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। सेमेस्टर 4 का एएससी पेपर है। अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो फुल मार्क्स जो है जो 50 का है। अभी आज का जो सुबह का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था 15 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया। 15 नंबर का जो 15x4 यहाँ पे लिया गया था। 15x4 मतलब 4 क्वेश्चन इसमें 15 नंबर का आप लोग को बनाना था। बाकी जो क्वेश्चन था 5 नंबर का, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर से पूछा गया था। तो आज हम बताने वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो 15 नंबर का होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का वो है कारक से जो लिया गया कि कारक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कारक के बारे में कि कारक के बारे में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इसके जो कितने प्रकार हैं, सारे प्रकार को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे कि कारक की इसकी जो भूमिका है उसके बारे में भी, और सारा एक एक करके पॉइंट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जो आप लोग का जो ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर से ऊपर उठने का प्रयास रहेगा। 10 से 12 नंबर तो उठेगा ही उठेगा। जिस टाइप से हम जो पीडीएफ आप लोग को दे रहे हैं ना, अगर इस टाइप से अगर आप एग्जाम में अगर लिख के आते हैं तो कंफर्म है 12 से 13 नंबर इसमें कोई छुड़ा नहीं सकता। क्योंकि जो हम यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि जो हम डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो हम यहाँ आप लोग के बीच जो हम बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ा से और पॉइंट बाय पॉइंट बनाने का प्रयास करें। आप लोग भी एग्जाम के टाइम में इसी टाइप से एकदम शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम बनाइएगा, ताकि आप लोग का ये नंबर जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे कि कारक की भूमिका क्या है। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं कि इसकी भूमिका के बारे में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि हिंदी व्याकरण में कारक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य में प्रस्तुत संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे स्पष्ट करने का कार्य कारक करते हैं। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो वाक्य जो प्रयुक्त होता है, जैसे में हो गया संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया के जो बीच में जो संबंध जो स्थापित करता है ना, वह कौन करता है, तो वह कारक करता है। कारक के माध्यम से यह जाना जाता है कि कोई शब्द वाक्य में किसी की भूमिका है। जैसे में इसकी अगर भूमिका की बात करा जाए तो कर्ता है, कर्म है, साधन है, संबंध सूचक है, ये सारी चीज़ें इसकी भूमिका के तौर पर रखा गया और इसे जाना जाता है। बिना कारक का ज्ञान किसी वाक्य की रचना, उसका सही अर्थ समझना कठिन हो जाता है। इसलिए हिंदी भाषा की शुद्धता, स्पष्ट और सौंदर्य बनाने के लिए एक कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मतलब इसमें बोला गया कि जो कारक के बिना कारक के बिना मतलब आपका जो शुद्ध जो आप सेंटेंस लिखते हैं, शुद्ध वाक्य लिखते हैं, ये आप नहीं लिख सकते हैं। अब देखते हैं तो कारक का परिभाषा और कारक चिन्ह के परिभाषा दोनों हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो शुरू में लिखा गया है वह है कारक चिन्ह के बारे में। तो जो शब्द किसी की क्रिया का संबंध बताए वह कारक चिन्ह कहलाता है। मतलब किसी भी क्रिया का जो संबंध बताता है वह क्या कहलाता है, तो वह कारक चिन्ह कहलाता है। अथवा इसी में देखते हैं तो अब कारक किसे कहते हैं, तो किसी वाक्य के जो क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करता है उसे कारक कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर बोला जाए यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम को अगर जोड़ने का जो वाक्य या जो सेंटेंस जो प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहते हैं। और कारक चिन्ह जो इसमें चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। अगर यहाँ पे जैसे में देखा जाए, अगर देख लेते हैं तो जैसे में लिखा गया कि मोहन ने दीपक को अपने घर बुलाया। तो अगर यहाँ पे अगर मोहन की अगर बात करें, मोहन और जो दीपक है ना, ये क्या है, यह है कारक है। और जो यहाँ पे ने का प्रयोग और को का प्रयोग जो किया गया है ये है कारक चिन्ह। तो ये इससे समझ में आ गया होगा कि जो दीपक और मोहन जो है वह क्या है, तो वह कारक है। अगर कारक चिन्ह का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ने और को जो इसके बीच में जो जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो ने और को, यह कारक चिन्ह के तौर पर इसे रखा गया। अब इसमें देखेंगे तो कुछ इसके सेंटेंसें हैं, कुछ इसके पॉइंटें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो कुछ पॉइंट है वह है कारक चिन्ह। यहाँ पे चिन्ह लिखा गया है, सॉरी गलती मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चिन्ह होगा। कारक चिन्ह के कुछ विद्वान प्रसंग अथवा विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। जो इसे कारक चिन्ह जो है इसे विभक्ति के तौर पर भी इसे अन्य नामों से जाना जाता है। जो कारक चिन्ह है उसे अन्य नाम अगर बोला जाए तो प्रसंग हो गया, और फिर विभक्ति के भी नाम से इसे जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो अगला जो है वह उसमें यह बोला गया कि किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है। केवल संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले आता है तथा बाद में कारक आता है। मतलब इसमें जो 8 प्रकार के जो आप लोग को जो कारक जो देखने को मिलेगा उसमें यह बोला गया जब भी सेंटेंस अगर बनेगा ना, तो सर्वप्रथम हम लोग का क्या देखने को मिलेगा, तो कारक देखने को मिलेगा, उसके बाद ही कारक चिन्ह देखने को मिलता है। और लेकिन ऐसा नहीं, संबोधन जो कारक है उसमें सर्वप्रथम आप लोग को कारक चिन्ह देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आप लोग का कारक देखने को मिलेगा। इस सेंटेंस में यही बताया गया है। अब इसके प्रकारों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार हैं और इसका कौन कौन से चिन्ह हैं उसके बारे में भी। तो जो यहाँ पे बताया गया है कि कारक के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार जो यहाँ पे है उसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम जो देखे हैं उसमें संधि के बारे में कुछ पॉइंट को रख दिया गया था कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी देख सकते हैं, इसे याद रखना आवश्यक है। तो कारक के प्रकार कितने हैं, तो कारक के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। कौन है, तो कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये जो 8 प्रकार को आप लोग जो डायग्राम में जो देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम को आप लोग का
रिकॉल बाद में एग्जाम के टाइम में जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सके। अब देखते हैं तो कारक चिन्ह के बारे में देख लेते हैं, तो कि किस चीज़ में कारक चिन्ह क्या लगेगा उसके बारे में। तो ये कारक चिन्ह भी आप लोग का जो सेट 1 जो था सुबह का जो एग्जाम था उसमें से कारक चिन्ह से भी पूछ दिया गया था। तो आप लोग कारक चिन्ह को भी अवश्य याद कर लीजिएगा। तो इसमें है कि कर्ता का कारक चिन्ह जो है, इधर जो आप लोग को दिख रहा है ये है कारक चिन्ह, और इधर जो है ये कारक आप लोग को बतलाया गया है। तो कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? तने है, जो कि शून्य के द्वारा इसे प्रयोग किया जाता है। कर्म है, ये है को है, करण के लिए है से, संप्रदान के लिए अपदान कारण, अपदान कारक जो है वो है से। इसमें देखिए यहाँ भी से का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी से का प्रयोग किया गया है, बट इसमें ऐसा है कि इसमें पास होने का या फिर एक दूसरे का अलग होने का इसमें बताया गया है। जो यहाँ से का प्रयोग किया गया उसमें अलग होने या पास होने का इसमें बोध करता है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपदान कारक काम करता है उसके बारे में। अगला में देखेंगे तो संबंध में कि का की के रा री रे, और यहाँ पे ना निन्ने भी होगा आगे। अधिकरण में है मैं पर संबोधन के हे अरे अजी सुनो, इस टाइप से जो है वो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है या फिर कारक चिन्ह है। तो चलिए एक एक करके सारे के हम लोग डिफिनेशन को भी डील करेंगे कि किस प्रकार से इसका डिफिनेशन जो लिया गया है। तो इसके आगे जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा अधिकारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होता है तो उस कारक का चिन्ह शून्य कहलाता है। जैसे में यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं कि सारा सेंटेंस में कारक चिन्ह होगा, कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कारक चिन्ह नहीं भी होता है, तो उस जगह पे जो कारक है वह उस समय कारक चिन्ह है से शून्य कहलाता है। जैसे में यहाँ पे बात किया जाए तो बालक आम खाता है, तो जो बालक के बाद यहाँ पे कुछ आप लोग को कारक चिन्ह नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे शून्य का प्रयोग है। फिर आम के बाद भी यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं लिया गया है, तो ये भी जो शून्य करता कारक है यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए एक एक करके सारा के डिफाइन करते हैं 8 कारक को। तो जो फर्स्ट में जो है वह है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है, और अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है कर्ता कारक कहलाता है। इसका अगर विभक्ति चिन्ह अगर देखेंगे तो क्या है? ने है। अगर इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो जैसे में यहाँ पे लिखा गया कि उसने जाने से पहले भोजन किया, तो जो यहाँ उसने जो है वह कर्ता हो जाएगा। तो किसने भोजन किया, यहाँ पे अगर पहचान अगर करेंगे तो कौन और किससे, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन करते हैं तो अगर उसका आंसर अगर मिल जाता है तो वही होता है कर्ता कारक। जैसे में किसने भोजन किया, तो उसने किया। अगला में है अजय ने चावल खाया, किसने चावल खाया, तो अजय ने चावल खाया, तो यहाँ पे जो अजय है वह कर्ता हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो कर्म कारक, जो कर्म कारक है उसके बारे में। तो कर्म कारक वह है जो जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का रूप जिस पर क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, इसके साथ आने वाला जो चिन्ह है वह कर्म चिन्ह कहलाता है। जो इसके साथ जो चिन्ह आता है वह कर्म चिन्ह कहता है। अगर इसके चिन्ह की बात करेंगे तो इसका चिन्ह कौन सा है, तो को इसका चिन्ह होता है। तो यहाँ पे जैसे में यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे बालक ने रोटी खाई और शिक्षक ने छात्रों को पीटा, तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसका जो प्रश्न हम लोग करेंगे कि क्या और किससे प्रश्न करेंगे, तो अगर प्रश्न करने पर अगर इसका आंसर अगर मिल जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो कर्म कारक कहलाएगा। जैसे में बालक ने रोटी खाई, तो किसने रोटी खाई, तो यहाँ जो बालक हो जाएगा उसने रोटी खाई। अब यहाँ पे है शिक्षक ने छात्रों को पीटा, तो किसने छात्रों को पीटा, तो शिक्षक ने पीटा। यहाँ पे थर्ड नंबर जो इसमें जैसे में लिखा गया है, तो सोनू सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, तो सोनू पढ़ रहा है। तो ये हो गया कर्म कारक, मतलब जिस पर पढ़ेगा उसके पर। अब करण कारण से यहाँ पे देख लेते हैं। करण कारक इसका जो विभक्ति जो चिन्ह है वह से द्वारा है। इसका डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होता है उसे ही करण कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सहायता की क्रिया संपन्न होती है इसके साथ आने वाला चिन्ह करण कारक चिन्ह कहलाता है। इसका कारक चिन्ह से द्वारा हम शुरू ही बता दिए, से द्वारा होता है। अगर जैसे में अगर इसका बात करेंगे तो अजय ने चाकू से पीटा, चाकू से फल, अगर इसमें बात करेंगे तो अजय ने चाकू से फल काटा, तो जो यहाँ काटने का जो कार्य हो रहा है, तो जो यहाँ काटने का कार्य जो हो रहा है चाकू से, तो ये चाकू हो गया वह करण कारक हो गया। और कर्ता कौन है, तो अजय यहाँ पे करने वाला है, और चाकू जो है वह करण कारक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो संप्रदान कारक, कि संप्रदान कारक किसे है, तो संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है, तो संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है के लिए। तो कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए जिस उद्देश्य के लिए क्रिया की जाती है, इसके साथ आने वाला जो चिन्ह है वह संप्रदान चिन्ह कहलाता है। अगर इसका चिन्ह की बात करें तो को होता है, के लिए को होता है। जैसे मैं यहाँ पे शिक्षक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो यहाँ जो संप्रदान के लिए है वह छात्र जो है, यहाँ पे छात्र जो आप लोग को देखने को मिल रहा है वह संप्रदान कारक होगा। हरि मोहन को रुपये देता है, तो ये भी हो जाएगा।
इस स्टेप से जो आप लोग का अगर मिलेगा तो वह संप्रदान कारक होगा। आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को छांटने के भी दे दिया जाएगा। अगर आप लोग को सेंटेंस एक दे दिया जाएगा कि शिक्षक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये कौन सा कारक में आता है, तो यह कौन सा कारक में आता है, संप्रदान के लिए। इस टाइप से आप लोग को छांटने के भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे 5वां नंबर में जो कारक है वह है अपदान कारक। अपदान कारक में है इसका विभक्ति चिन्ह से वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु पृथकता अलग होना अर्थात तुलना का बोध होता है उसे अपदान कारक करते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को अलग या पास होने का बोध कराता है या तुलना होने का बोध कराता है उसे अपदान कारक कहते हैं। इसके साथ आने वाले चिन्ह अपदान चिन्ह कहलाता है और इसका जो चिन्ह है वह से होता है। जो तो इसमें यह बोला गया अपदान कारक में कि किसी भी चीज़ के लिए पास आने या फिर दूर जाने का जो बोध कराता है या तुलना कराता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे मैं राजू मोहन से लंबा है, तो इसमें पृथक कर रहा है या फिर तुलना कर रहा है कि राजू मोहन से लंबा है। इस टाइप से वह अभी दिल्ली से लौटा है, ये भी उसमें बोल रहा है कि वह अभी दिल्ली से लौटा है, मतलब लौटते ही है तुरंत का बात का इसमें कर रहा है। अब देखते हैं तो संबंध कारक जो 5 नंबर में है संबंध कारक, उसमें इसमें किसी भी वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का पदार्थ दूसरे व्यक्ति या वस्तु का पदार्थ संबंध प्रकट हो या संबंध कारक कहते हैं तथा इसका विभक्ति जो चिन्ह है वह का की के रा री रे ना ने होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोला जाए तो राजू की पुस्तक खो गई, मतलब यहाँ खो गई होगा, तो यहाँ पे खोने की, यहाँ पे दूर जाने की यहाँ पे संभावना, इसमें संबंध कारक होगा। मोहन के चाचा बाजार गए, तो यहाँ पे जो के है यह है संबंध कारक। बच्चों ने अपना काम कर लिया, तो जो करने का जो यहाँ ने का प्रयोग जो किया गया है वह है संबंध कारक। अब 7वां नंबर में जो देखेंगे यहाँ पे अधिकरण कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह है में और पर। में पर वाक्य में जिस क्रिया का आधार आश्रय या संबंध जिस पर पथ्य में व्यक्त होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। अगर वाक्य प्रयोग में अगर देखेंगे में का, तो कम से कम 3 ओर से घिरी हुई चीज के लिए में का प्रयोग किया जाता है। जो 3 ओर से जो घिरा हुआ है उसे में का प्रयोग किया जाता है। जैसे में हो गया मछली जल में रहती है, ये जो 3 ओर से घिरा हुआ है उसके बारे में। अब पर का देखते हैं वाक्य प्रयोग का, कम से कम 3 ओर से खुली हुई चीज पर का प्रयोग किया जाता है। जिसमें उस पेड़ पर बंदर बैठा है, तो जैसे में कोई भी चीज अगर तीनों ओर से अगर खुला हुआ है तो उससे पर का उपयोग करेंगे, और जो 3 ओर से जो घिरा हुआ है उसे उसमें में का प्रयोग करेंगे, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो संबोधन कारक। संबोधन कारक में इसमें हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, जो इसका जो कारक का जो विभक्ति जो चिन्ह है वह पहले आएगा, उसके बाद ही आप लोग को कारक देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं तो संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे अरे अजी सुनो इस टाइप से होता है। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है। इसका कारक चिन्ह से पहले लगता है, जो इसका कारक है वह पहले लगता है। जैसे में हे प्रभु हम पर दया करे, तो जो यहाँ जो है वो कारक चिन्ह है और संबोधन कारक चिन्ह। अरे जो है वो भी संबोधन का, मतलब किसी चीज़ के लिए सचेत करना या सूचना देना या किसी को बुलाना, ये हो जाता है संबोधन कारक। अब चलिए इसका निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं कि निष्कर्ष में कारक के बारे में किस प्रकार से बोला गया उसके बारे में। तो निष्कर्ष में यह बताया गया कि कारक हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण और आधारभूत संकल्पना है। इसके बिना वाक्य की संरचना को सही ढंग से समझाना कठिन हो जाता है। कर्ता से लेकर संबोधन तक सभी कारक वाक्य में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। कारक का सही ज्ञान केवल भाषा की शुद्ध बनाता है, बल्कि लेखन वाचन दोनों को प्रभावशाली बनाता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए कारक और प्रकारों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें जो बोला गया कि जो कारक का अगर बिना प्रयोग किए भी बिना किसी भी वाक्य नहीं बन सकता है, अगर वह बनेगा भी तो वह शुद्ध तरीके से नहीं बनेगा। तो कारक का अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए आप लोग को सिलेबस में भी कारक से लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा व्याकरण भी आप लोग को पढ़ने में, जो ग्रेजुएट लेवल में भी व्याकरण आप पढ़ने को देखने को मिलता है। तो यही था जो आज कारक के बारे में हम एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को डाल दिया गया है, जाइए विजिट कीजिए और अपना एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।